झारखंड की जमीन ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। तो आज हम इसी जमीन की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि झारखंड की कृषि की पूरी तस्वीर असल में है कैसी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 75%। जी हाँ, झारखंड की 3/4 आबादी मतलब लगभग हर 4 में से 3 लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और एक और बात जो समझना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है वो ये कि ज्यादातर किसानों के लिए ये खेती कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। नहीं, ये उनके लिए अपने परिवार का पेट पालने का एक जरिया है, एक तरह से कहें तो जीवन निर्वाह का साधन। और बस इसी नजरिए से हमें आगे की चुनौतियों और मौकों को देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले जमीन की हकीकत को ही समझते हैं, क्योंकि आखिर हर फसल की कहानी मिट्टी से ही तो शुरू होती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। झारखंड के 70% किसान मतलब 10 में से 7 किसान सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादातर खेती की जमीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, और ये बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सवाल उठता है कि ये सीमांत या मार्जिनल किसान होने का मतलब आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब है कि एक किसान 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर खेती कर रहा है। अब सोचिए, इतनी छोटी जमीन पर क्या कोई ट्रैक्टर या दूसरे मॉडर्न उपकरण इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर इतनी फसल उगा पाएगा कि घर की जरूरतें पूरी करके बाजार में भी कुछ बेच सके। जाहिर है ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा या हमारा बनाया हुआ चार्ट नहीं है, ये हैं ऑफिशियल आंकड़े। यहां साफ साफ लिखा है सीमांत जोत यानी मार्जिनल होल्डिंग, और उसका प्रतिशत। यही है राज्य के एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर की असली तस्वीर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि जमीन का साइज क्या है। अब अगला सवाल यह है कि इन छोटे छोटे खेतों में आखिर उगता क्या है और कब उगता है। तो झारखंड में खेती के मुख्य रूप से 2 सीजन है। पहला है खरीफ, जिसे हम मानसून की फसल भी कह सकते हैं। ये जून जुलाई में शुरू होती है और इसमें धान और मक्का जैसी फसलें बोई जाती हैं। और फिर आता है रबी का मौसम यानी सर्दियों की फसल, जिसमें गेहूं और चने की बारी आती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ धान और गेहूं तक ही सीमित नहीं है। अगर इस लिस्ट पर एक नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि मामला कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अलग अलग जिलों में धान और मक्का के अलावा दालों से लेकर तरह तरह की सब्जियां, बहुत कुछ उगाया जाता है। पर अगर प्रोडक्शन की बात करें, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या उगता है, तो धान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 2021-22 के आंकड़े देखें तो 50 लाख टन से भी ज्यादा धान। ये मक्का और गेहूं के टोटल से भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, झारखंड की थाली में चावल की जगह सबसे ऊपर है। और जो चार्ट हमने अभी देखा उसके आंकड़े यहीं से, इसी ऑफिशियल टेबल से लिए गए हैं। इसमें हर मुख्य फसल का पूरा ब्यौरा मौजूद है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक तरफ है बहुत बड़ी कामयाबी, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कमी। और ये स्लाइड इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ सब्जियों के मामले में झारखंड कमाल कर रहा है। यहां प्रति व्यक्ति सब्जियों की उपलब्धता नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। पर दूसरी तरफ है खाद्यान्न यानी अनाज, और यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। राज्य को जरूरत है 7.5 से 80 लाख टन अनाज की, पर उत्पादन हो पाता है सिर्फ 50 से 55 लाख टन। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। तो सवाल ये कि इस कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मानसून। झारखंड की खेती आज भी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। सिंचाई की सुविधाएं उतनी नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर मानसून ने दगा दे दिया तो लाखों किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। लेकिन जहां चुनौतियां हैं वहां समाधान भी खोजे जा रहे हैं। तो अब जरा उन कदमों पर नजर डालते हैं जो एक नए और बेहतर भविष्य की नींव रख रहे हैं। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप देखिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। जैसे मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए ऋण माफी योजना है, और उन्हें बेहतर बीज और सही जानकारी देने के लिए कृषि क्लिनिक भी बनाए गए हैं। मतलब कई तरह की पहले एक साथ चल रही। इनमें से एक स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड योजना काफी दिलचस्प है। सोचिए, इसके तहत सरकार आपके खेत की मिट्टी की जांच करती है और फिर आपको एक रिपोर्ट कार्ड देती है।
जी हाँ, बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड जैसा, जिसमें ये बताया जाता है कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसे ठीक करने के लिए कौन सी खाद कितनी डालनी है। है ना कमाल की बात? अच्छा, पारंपरिक खेती से हटकर भी अब नई दिशाओं में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में अप्रैल 2023 में एक बड़ा फैसला लिया गया, लाख की खेती को। जी हाँ, वही लाख जिससे चूड़ियां बनती हैं, उसे अब आधिकारिक तौर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर का दर्जा दे दिया गया है। और ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पूरे भारत में जितना भी लाख का उत्पादन होता है, उसका 54%, आधे से भी ज्यादा, अकेले झारखंड से आता है। इस एक कदम से राज्य के करीब करीब 4 लाख आदिवासी परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। उनकी आय बढ़ सकती है, उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सही टेक्नोलॉजी, बेहतर सरकारी नीतियां और लाख जैसी नई पहलें, ये सब मिलके झारखंड के किसानों को सिर्फ गुजारे वाली खेती से निकालकर मुनाफे की खेती की ओर ले जा पाएंगी? झारखंड के लाखों किसानों का और पूरे राज्य का भविष्य कहीं ना कहीं इसी सवाल के जवाब में छिपा है।